अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान से रखे और आप सबको हर तरह की खुशियाँ दिखाए, नागहानी आफात से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज़ वापस से रिज्यूम होने वाली है और वो ये कि आपको याद होगा कि रमज़ान से पहले जनवरी से ऑनवर्ड्स हम लोगों ने 7000 अस्तगफिरुल्लाह की रेसिटेशन की जर्नी शुरू की हुई थी। अब हम इंशाल्लाह ताला जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा वापस से मैं आपसे रोज़ के रोज़ अपडेट लेनी शुरू कर दूँगी, तो आप फिर से एक्टिव हो जाइए। हम ये जर्नी फिर से रिज्यूम करने वाले हैं, क्योंकि पढ़ तो हम मुस्तकिल ही रहे हैं। डेफिनेटली मुझे यकीन है कि आप सब जिन जिन ने मुझे ज्वाइन किया था सब पढ़ रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह 7000 टाइम्स रोज़। लेकिन ज़रूरी ये है कि मैं फिर से आपसे अपडेट लेना शुरू करूं, जो कि मैं जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है इंशाल्लाह ईद के बाद कोशिश करूँगी मैं दोबारा से अपडेट आप लोगों से लेती रहूँ रोज़। ठीक है, तो ये थी हमारे चैनल की बात। अब हम चलते हैं आज के अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी की तरफ। लेकिन आप इसको यूँ कह सकते हैं कि ये एक सिस्टर ने भेजी है इंदौर से, और ये अस्तगफिरुल्लाह के साथ साथ सूरह बकरा मिरेकल स्टोरी है, तो ये कंबाइंड मिरेकल स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं उन्होंने हमसे क्या शेयर किया है। ये लिखती हैं, प्यारी सिस्टर राबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। खुदा करे आप यूं ही हंसती मुस्कुराती रहें और हमें मोटिवेट करती रहें। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर मैं आप सबको ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मोटिवेट करूँगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की तौफीक की बात है, उसकी जज़ा आपको ज़रूर अल्लाह ताला देंगे इंशाअल्लाह। अब आती हूँ अपनी ज़िंदगी की हकीकी वाक़े की तरफ। आप अपने सब्सक्राइबर्स को मेरी कहानी ज़रूर बताइएगा, जिससे बहुत सारे लोग इस्तग़फ़ार की ताकत पर यकीन करके अपने मामलात हल करवा सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। मैं अरसे दराज से काले जादू का शिकार थी। किसने करवाया, क्यों करवाया, मुझे मालूम नहीं। बस अल्लाह से दुआ है कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत अता करे। आमीन सुम आमीन। मेरी ज़िंदगी के तमाम मामलात इस जादू की वजह से मुतासिर थे। मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मेरी पढ़ाई, मेरी घरेलू मामलात, गर्ज, हर चीज़ पर इस गंदे अमल ने मानो बंदिश सी लगाई हुई थी। मेरी उम्र 40 साल को पहुंच चुकी थी। मैं अब दिन रात इसी तकलीफ़ में मुब्तला रहने लगी कि क्या होगा और मेरा क्या बनेगा। कोई रोशनी की किरण नहीं थी कि जिसका मुझे थोड़ा बहुत आसरा हो। फिर एक शेख साहब ने मुझे इस्तग़फ़ार सारा दिन और सूरह बकरा सुबह शाम पढ़ने के लिए कहा। यानी सारा दिन मैं इस्तग़फ़ार करूं और सुबह के वक्त असर से पहले एक दफ़ा सूरह बकरा पढ़ लिया करूं, और फिर रात में मगरिब के बाद सोने से पहले फिर एक और मरतबा सूरह बकरा पढ़ लिया करूं। सिस्टर आगे लिखती हैं कि मैंने पढ़ना तो शुरू कर दी, क्योंकि सब कुछ तो मैं कर चुकी थी, पर सच्ची बात यह है कि मेरा दिल नहीं लग रहा था। सुबह शाम पढ़ने का मुझे लग रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, नाउज़ुबिल्लाह। मैं पढ़ती थी, लेकिन शायद ये जादू ही के असरात थे जो मुझे फोकस नहीं करने दे रहे थे इस पढ़ाई पर। दिन भी गुजरते जा रहे थे, फिर भी मैंने जैसे तैसे करके पढ़ना नहीं छोड़ा। मैं कोशिश करती थी दिन का बेशतर वक्त मैं अस्तगफिरुल्लाह पढूं, और साथ साथ मैं सूरह बकरा सुबह और रात में पढ़ने लगी। मैंने शेख साहब को जाकर बताया कि मैं बहुत दिली से पढ़ रही हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि बस जैसे भी करके पढ़ती जाओ, बिल्कुल भी नहीं रुकना, और इस पढ़ाई को जारी रखो। अल्लाह कोशिश करने वालों की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। मैंने घर आकर ख़ुद को हौसला दिया और फिर से हिम्मत जुटाई। सुबह शाम सूरह बकरा पढ़ने लगी, साथ साथ इस्तग़फ़ार भी चलते फिरते उठते बैठते मैं पढ़ती थी। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी, हत्ता कि वो दिन भी आ गए जब मैं सूरह बकरा की तिलावत और इस्तग़फ़ार के ज़िक्र को दोनों को ध्यान, तवज्जो और शौक़ से पढ़ने लगी। सिस्टर कहती हैं कि मैं तर्जुमे वाला कुरान अब इस्तेमाल करने लगी थी कि जब भी पढूं समझ के पढूं, क्योंकि साथ उसके तर्जुमा लिखा होता है। करते करते 4 महीने हो गए थे। चौथे महीने में एक रात मैं बेखबर सो रही थी कि मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा।
کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شیرنی میرے گھر سے 2 بڑے بڑے کالے سانپوں کو لے کر نکل رہی ہے۔ وہ دونوں کالے سانپ اس نے اپنے منہ میں دبائے ہوئے ہیں۔ جب میں سو کر اٹھی تو مجھے بہت ہلکا ہلکا محسوس ہوا۔ بہرحال میں نے خواب فون کر کے شیخ صاحب کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ شاباش، فی الحال میں کوئی ڈیٹیل سے تم کو نہیں بتا پاؤں گا، بس یہ ضرور کہوں گا کہ دل سے پڑھتی رہو جیسے پڑھ رہی ہو۔ 1 ماہ ایسے ہی گزر گیا، یعنی سورہ بقرہ اور استغفار کرتے کرتے 5واں مہینہ تھا کہ ایک رشتہ آیا جو بہت ہی اچھا تھا۔ لوگ بھی اچھے تھے، لڑکا بھی پڑھا لکھا تھا، ہر طریقے سے بات بہترین تھی، پر پھر بھی بات نہیں بنی اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ سسٹر کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کیا کروں، میرا کیا قصور ہے کہ آنے والا جو بھی آتا ہے مجھے ناپسند کر کے چلا جاتا ہے، کیوں میرے ہی حصے میں اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ لیکن میں نہ جانے کیوں سورہ بقرہ 2 بار اور استغفار پڑھنی نہیں چھوڑی۔ اگلے مہینے ایک اور رشتہ آیا اور گیس واٹ، یہ رشتہ اس پچھلے رشتے سے بھی بہترین تھا۔ ہر معاملے میں میں بہت حیران و پریشان تھی، اور آپ یقین نہیں کریں گے یہ رشتہ میرا طے ہو گیا۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا کہ اس 40 سال کی بڑی عمر کی عورت کا رشتہ ہو گیا۔ سچ ہے، طاقت ہے کسی چیز میں تو وہ ہے اللہ کے کلام میں۔ آپ بھی دل سے پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں، گناہوں کو چھوڑ کے پڑھیں، نمازوں کی پابندی کر کے پڑھیں۔ کوئی طاقت آپ کا کام نہیں سنوار سکتی سوائے اللہ کے، اور کسی کی جرت نہیں کہ آپ کو کوئی نقصان یا فائدہ پہنچا سکے یا دے سکے جب تک اللہ کی منشا نہ ہو۔ کیا خوبصورت آپ نے اپنی کہانی کو ختم کیا ہے ان 2 جملوں میں کہ واقعی میں جب تک اللہ کی ذات نہ چاہے آپ کے حق میں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ لیکن 2 چیزیں پرسنلی میں نے بھی جن کو بہت طاقتور پایا ہے، ایک تو قرآن کی تلاوت ہے 5 وقت کی نماز کے ساتھ، دوسری استغفار کی کثرت ہے۔ استغفار کا ذکر بہت ہی پاورفل ہے، دیر سویر اللہ کی مرضی سے آپ کو رزلٹ ضرور ملیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری، موٹیویشنل سٹوری بہت پسند آئی ہوگی استغفار کی۔ پھر ملوں گی ایک اور موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔